एकीटीयू छात्रों के लिए चैलेंज इवैल्यूएशन गाइडलाइन, जी हाँ दोस्तों, अभी आ गई है। चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे फिलअप होगा और फीस कितनी है और कॉपी रीचेकिंग कैसी होगी, कॉपी कैसे आप देख सकते हैं, क्या पूरा न्यू रूल क्या है 2021 के लिए, चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में। अभी एकीटीयू छात्रों के लिए गाइडलाइन, जी हाँ दोस्तों, आ गई है। चलिए हम बताते हैं क्या पूरी अपडेट, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे कोई अपडेट है आप तक पहुँच सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि चैलेंज इवैल्यूएशन चुनौती मूल्यांकन को 2 चरण में डिवाइड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहला होगा मूल्यांकन मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित जो है यानी कि स्कैन्ड कॉपी देखने की सुविधा, यानी पहले आपको अपनी कॉपी की स्कैन्ड कॉपी देखने की सुविधा होगी दोस्तों। और दूसरा आपका मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन के असंतुष्ट होने पर जो है दोबारा उसको चैलेंज हेतु आवेदन करने की सुविधा होगी। और पहला जो है आवेदन करने की जो है अवधि होगी दोस्तों, चैलेंज इवैल्यूएशन का फर्स्ट स्टेज जो होगा वो स्टूडेंट के जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने के 30 यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपको आवेदन करना है। पहला क्या है स्टेप, आप इसको जो है नोट कर लीजिए ना, फिर आप भूल जाएंगे। मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। पहला जो है आपका चैलेंज इवैल्यूएशन का प्रथम चरण क्या होगा, स्टूडेंट के जब आपका रिजल्ट आया है उसके जो है 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना है। और दूसरा जो है चैलेंज, उसके बाद है चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क, यानी आप अगर फर्स्ट स्टेज में चैलेंज करते हैं तो उसका शुल्क जो है चैलेंज इवैल्यूएशन का होगा 300 रुपये प्रति ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी 300 रुपये यहाँ पे देखिए दिया गया है। 300 रुपये जो है आपको जो है प्रश्न पत्र जितना आप जो है जितने कॉपी देखेंगे, एक कॉपी पे 300 रुपये आपको लगेगा, 2 कॉपी पे 600, इस तरीके से पर कॉपी पे आपका लगेगा 300 रुपये। उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाए के संबंध में किस तरीके से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, यहाँ से देखिए दिया गया है किस उसका जो है प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ से पॉइंट 1 पे दिया गया है, यहाँ से 2 पॉइंट है। देखिए पॉइंट 1 क्या है यहाँ पे, आवेदन के उपरांत परीक्षार्थियों को मूल्यांकन मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित स्कैन्ड कॉपी अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध आपको करवाई जा सकती है। और दूसरा होगा आपका परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट द्वारा मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन के असंतुष्ट होने पर, यानी अगर आप असंतुष्ट नहीं हैं चैलेंज के बाद, उसके बाद आप असंतुष्ट हैं तो चुनौती मूल्यांकन की चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के आवेदन, यानी अगर आपने एक बार आवेदन किया और उससे भी आप संतुष्ट नहीं तो आप दोबारा भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपका क्या होगा, उसके आवेदन की जो है अवधि यानी कि उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है और उसका फीस क्या होगा, यहाँ पे सारा डिटेल में दिया गया है। तो देखिए उसकी आवेदन की अवधि क्या है। चुनौती मूल्यांकन जो है दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी रिजल्ट घोषित होने के रिजल्ट डिक्लेयर के 45 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। तो उसका जो है दूसरा चरण का शुल्क यहाँ पे देखिए दिया गया, यानी उसका फीस यहाँ पे आपको 25 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, 25 रुपये आपको जो है पर सब्जेक्ट उसका फिलअप करना होगा। आप जितनी भी सब्जेक्ट जो है उसको जो है चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए चुनौती के मूल्यांकन के दूसरे चरण हेतु कम से कम आपको 4 विषय यानी 4 विशेषज्ञों परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से, यानी जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उसमें क्या 4 विशेषज्ञ रहेंगे और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनके द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए। आपको कुलपति को आपकी जो कॉपी कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया दूसरा जो क्या पॉइंट है इसमें, चुनौती यानी चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली से नामित किन्हीं 2 विषयों यानी 2 विषय यानी सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ होंगे और परीक्षक जो एग्जामिनर होंगे उसके द्वारा करवाया जाएगा। और थर्ड आपका विषय जो विशेषज्ञ हैं यानी जिस सब्जेक्ट का आपका उसी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं और या एग्जामिनर को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति यानी जो कुलपति हैं वही करेंगे और समिति उसमें गठन की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इसमें चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ परीक्षक के प्रमुख उपस्थिति करने से पहले मूल परीक्षक यानी जो पहले जिन्होंने चेक किया था वो उनके द्वारा प्रदत्त अंकों का विवरण छिपा दिया जाएगा। यानी दोस्तों जब आप जो है आवेदन करेंगे सेकंड स्टेज में, अगर आप एक बार किए संतुष्ट नहीं तो दोबारा उसमें आपका जो है जो नंबर आप पाएँ उसको छिपा दिया जाएगा और जो नया एग्जामिनर चेक करेंगे उनको बताया नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें 5वां पॉइंट देखिए, संबंधित उत्तर पुस्तिका की 2 जो है छाया प्रति यानी 2 उसकी फोटोकॉपियाँ तैयार करवाई जाएंगी और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों परीक्षकों के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद चुनौती मूल्यांकन यानी चैलेंज इवैल्यूएशन के प्राप्तांक के संबंध में दोस्तों नंबर कैसा बढ़ेगा यहाँ पे देखिए दिया गया। दोनों विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा और यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दे होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो या अधिक। यानी जो दोनों एग्जामिनर चेक करेंगे, आपकी कॉपी 2 एग्जामिनर चेक करेंगे दूसरे स्टेज में और उसका जो एवरेज मार्क होगा वही आपको मिलेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है। उसके अलावा यदि औसत और मूल प्राप्तांकों के 20% से अधिक
अधिक का अंतर होता है। यानी जो आपको पहले मिला था वो और जो अब मिला वो, उसमें 20% का अगर जो है ज़्यादा अंतर होता है 20% से, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए 2500 रुपये में से 1000 की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस। यानी देखो दोस्तों, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पैसा जमा किया था कितना 2500 रुपये और आपका मार्क्स बढ़ गया कितने 20% से अधिक बढ़ गया, तो आपका 1000 कट के 1500 वापस कर दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, मूल्यांकन के लापरवाह बरतने वाले मूल परीक्षक व विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करे जाने के संबंध में, और जो एग्जामिनर होंगे उस पर कार्रवाई की जा सकती है। चुनौती, मूल्यांकन से 20% अधिक बदलाव होने पर स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाएगी। और यदि ऐसी परीक्षक के 3 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तथा उस परीक्षक के संबंध प्रश्न पत्र के मूल्यांकन हेतु परिश्रमिक रोक दिया जाएगा। यानी अगर जो है किसी एग्जामिनर कॉपी चेक की और उसी पेपर में उसी सब्जेक्ट में उसके 3 लोगों ने चैलेंज डाल दिया और 3 लोगों के 20% से अधिक नंबर बढ़ गए, तो उसका जो है आगे जो है कॉपी वगैरह हो सकता है उनको चैलेंज ना चेक कर दे, यानी उनको उस एग्जामिनर को कॉपी दोबारा चेक करने की अनुमति न दी जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 से अधिक प्रकरण यानी 5 से अधिक इस तरीके से चैलेंज हो जाते हैं और एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं, तब उस परीक्षक के कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से देखिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। यानी अगर 5 लोगों ने चैलेंज किया, उनका 20% अंक बढ़ गया, तो उस एग्जामिनर को 5 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया, डिबार्ड कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी 2 वर्ष तक वो एग्ज़ाम कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे वो एग्जामिनर। उसके अलावा परीक्षा में आते हैं तब उपायुक्त के साथ साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए। यानी दोस्तों एग्जामिनर पर भी कार्रवाई की जाए। अगर आपका अंक बढ़ते हैं 20% से अधिक, तो एग्जामिनर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यही थी सारे अपडेट दोस्तों। एक तो फर्स्ट स्टेज में आपको जो है केवल 300 रुपये देके आपको कॉपी चेक करवानी है और दूसरे में 2500 रुपये आपको कॉपी देके चेक करवानी है। और जो पहली अवधि है दोस्तों, उसमें 1 महीने के अंदर अंदर आपको चैलेंज करना होगा, यानी 300 रुपये देके जब रिजल्ट घोषित हुआ है उससे 1 महीने के अंदर। दूसरी अवधि में आपको जब 25 रुपये देंगे तो 45 दिन के भीतर आपको चैलेंज करना होगा। 45 दिन के बाद आपकी कॉपी चैलेंज नहीं की जाएगी। अगर हो सकता है कि दूसरा फिर कोई न्यू रूल आए, क्योंकि अभी तक AQTO सर्कुलर पे जारी नहीं किया गया है। ये जो गाइडलाइन आई है ये AQTO ट्विटर हैंडल पे आई है दोस्तों। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर न्यू गाइडलाइन कोई आती है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस थैंक यू सो मच। इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन। और हाँ दोस्तों, अभी हम अपने चैनल पे एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है बैक पेपर वालों को, उसको अपलोड करेंगे वीडियो। और उसके अलावा फिर उसके बाद हमारी दूसरी वीडियो अपलोड होगी कि एग्जामिनेशन फ़ीस कैसे पे करना है बैक वाले छात्रों को। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप, क्योंकि AQTO ने नोटिस कर जारी करके ये बोला था कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट कोड, विषय कोड सब कुछ मिला लीजिए। जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, तो उसको मिला लीजिए। अगर उसको मैच नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कोड और एग्ज़ाम सब्जेक्ट दोनों को जो है सेम होना चाहिए, यानी आपका कोड गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फीस दोस्तों पे करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको फ़ीस पे किए 2 बार आपका ट्रांजेक्शन हो गया या फिर आपने पैसा कट गया बट आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है उस स्थिति में, कैसे आपका पैसा वापस आएगा या फिर आपको दोबारा पे करना कि नहीं, तो हमें कमेंट करके क्योंकि हमने इस पर वीडियोस बना चुके हैं। कोई भी डाउट हमें कमेंट करिए और हम इसका जो है वीडियो बना के अभी अपलोड होगा दोस्तों। तो एक बार चैनल को विजिट करना और दोस्तों वगैरह को शेयर करिए ज़रूर।